हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो आज बारिश हो रही है और तो ज़्यादा देर तक हुई है, अभी भी हो रही है बारिश। और सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। रहीम दास जी का एक दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकते कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति अच्छे आचार विचार का है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, तो वो बुरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी जगह कहा है कि हाँ, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके व्यवहार करेगा, वो ठीक है। लेकिन अब इसमें रहीम जी कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और जहरीले नाग उसमें लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना शीतलता नहीं छोड़ता है। लेकिन अब पेड़, अब उसमें मानवीय दिमाग तो होता नहीं है कि हाँ, दूसरे की जो है बुराइयां ग्रहण कर लें। पेड़ों को सजीव की श्रेणी में रखा जरूर गया है, लेकिन वो बढ़ते हैं, वो सांस भी लेते हैं। लेकिन ये तो है ही कि उसमें पेड़ पौधों में मानवीय फितरती दिमाग तो नहीं रहता है कि वो दूसरे की बुराइयां जो है उसके वशीभूत हो जाएं या वैसे करने लगें। तो इस जगह इतना तो फ़र्क होगा ही, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो बुरे लोगों के संपर्क में आएगा तो उसमें बुराइयां आ ही जाएंगी। अगर जैसे अब कोई झगड़ालू है या शराबी है या इसका जो है मतलब व्यवहार नहीं ठीक है, कुछ भी है, तो अगर आदमी सपोज करिए कि ऐसा मित्र बन गया या जो अपने पास संपर्क में रहने वाले हो गए, तो आदमी कितना भी विवेकवान हो, अब समझ लीजिए जैसे आपके पास जो है झगड़ालू लोग रहते हैं, तो ठीक है, आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप सरल स्वभाव के हैं, लेकिन वो सब देख के सुन के ठीक है, आप अपने दिमाग को संयम में रख सकते हैं,
लेकिन अगर वो गलत बोलेगा, आप एक बार बर्दाश्त करोगे, 2 बार बर्दाश्त करोगे और बहुत अच्छे होगे तो हो सकता है कि आप उन्हीं की भाषा में जवाब दे दो क्या, आदमी परेशान होके देगा ही। तो ये है कि बुरे व्यक्तियों की संगत में रहने पर कुछ तो प्रभाव पड़ता है। अगर आप बहुत विचारवान हैं, विवेकशील हैं, अपने दिल और सादगी पसंद हैं, झगड़ालू नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब आगे वाला आपके साथ अनुचित व्यवहार करेगा तो आपको न चाहते हुए भी हमेशा नहीं तो कभी कदा आपके मुंह से जैसा आपके साथ लोग करते हैं आपके मुंह से निकलेगा। चाहे आप कितने अच्छे क्यों न हों। और इस जगह मैं ये भी कहूँगी कि ये भी कहा गया है कि अत्याचार सहने वाला भी दोषी होता है। लेकिन मैंने तो देखा है कि अगर आदमी गलत बात का विरोध करेगा तो उसको भी लोग गलत कहेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि हाँ उसके ऊपर क्या बीत रही है, कि वो गलत क्यों बोल रहा है। भाई आदमी 2 बार सहेगा, 4 बार सहेगा, कभी तो बोलेगा। खैर, तो ये मैंने बताया कि हाँ संगत का असर पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत पहले की बात है, मैंने ये कहीं किसी से सुनी थी या पढ़ी थी, काफ़ी पहले की बात है, कि ऐसे ही किसी का बेटा गलत जो है लोगों की संगत में पड़ गया, जैसे उसके फ्रेंड वगैरह। तो वो इकलौता बेटा था, माँ बाप समझाते रहे कि वो आपके दोस्त ठीक नहीं हैं, वो गलत हैं, वो बुरे काम करते हैं, तो आप उनके साथ जो है ना उठा बैठा करिए, उनका साथ छोड़ दीजिए। लेकिन वो लड़का नहीं माना, तो ऐसे ही अब चूँकि साथ बैठता था, उठता बैठता था, तो एक दिन वो लोग चोरी करने के इरादे से गए। तो उसको भी कहा कि चलो, तो उसने कहा कि नहीं जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि जो है मेरा खाते हो, पीते हो, बैठते हो, और जो है हमारे साथ नहीं जाओगे। तो वो गया, और जहाँ गया वो लोग चोरी के उससे गए थे, और वहाँ जो है उन्हीं लोगों के हाथों से एक हत्या भी हो गई। तो पुलिस सबको पकड़ के ले गई, साथ में इस लड़के को भी पकड़ के ले गई। और भले इसने कहा कि मैं नहीं आना चाहता था, तो ऐसे वैसे है कि मेरे हाथों नहीं हुई कुछ भी, लेकिन अब वो वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था, तो उसको भी सज़ा मिली। और सज़ा मिली, जेल हो गई, माँ बाप बूढ़े रोते रहे, और बाद में उसको जो है फांसी की सज़ा मिली। तो ऐसे ही गलत व्यक्तियों की संगत से उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो यही है कि हाँ आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और गलत काम ना करे, और अपने माँ बाप का कहना माने। बस मैंने बताया ना, तो बस ऐसे ही जेहन में आ गया कि, तो मैंने कहा कि नहीं पढ़ता तो है, तो मैंने कहा कि चलो बोलती हूँ थोड़ा। अब
और अच्छे आदमियों के साथ, आज व्यक्तियों के साथ रहेंगे आप तो अच्छा ही सीखेंगे। तो इतना ही कहूँगी कि अच्छे दोस्त बनाइए और खुद अच्छे बनिए और अच्छाइयाँ फैलाइए और दूसरे की मदद करना, मीठा बोलिए और कुछ अच्छा करिए। अगर हो सके तो दूसरों की मदद करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो और दूसरे तरीके से दूसरे की मदद की जा सकती है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप गरीब के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। या अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो कई ढंग हैं। जैसे आपके बगल में मतलब आसपास कोई रहता हो जिसको मदद की ज़रूरत हो, तो आप उससे कुछ हाल चाल पूछ सकते हैं या उसका सामान वगैरह ला सकते हैं, या इंसानियत के नाते कुछ भी। तो अब चूँकि महापुरुषों ने अच्छी बात कही है और अच्छा ही है, लेकिन जो है मैंने बस इतना मन में आया कि पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। आप जिस संगत में रहोगे पड़ेगा असर। अगर बताया, जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि न चाहते हुए ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर आगे वाला आपको गलत बोलेगा तो आप, ये है कि जैसे वो 10 बार बोला तो आप 1 बार ज़रूर बोलोगे। तो ये है कि संगत का असर पड़ता है। तो बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि किसी को गलत ना बोलें, किसी को गलत ना बोलें, कटु ना बोलें। और क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि हाँ, सब कुछ तो कह चुकी है।